ई टेंडरिंग के मुद्दे को लेकर सरपंचों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी विरोध के बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ई टेंडरिंग को सरपंचों के हित का बताया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोग ही हैं और ज्यादातर सरपंच अब समझ चुके हैं कि ये सही है, लेकिन अब इसका केवल राजनीतिक विरोध हो रहा है। इससे पारदर्शिता से काम होगा और पहले से अधिक विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि पहले के समय में विकास कार्यों को लेकर जो इंक्वायरी होती थी वो अधिकारियों और ठेकेदार से होगी। पहले की तरह सरपंच को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके अच्छे परिणाम होंगे और अच्छा काम होगा। सरपंचों के विरोध के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर बोले कि विरोध अब केवल कुछ प्रतिशत है और वह सरपंचों का विरोध नहीं रह गया, राजनीतिक विरोध रह गया है। क्योंकि कई बार व्यक्ति जब ये सोच लेता है कि मैं बात समझता ही नहीं, आप जो मर्जी समझाइए। आज के समय में मैं समझता हूँ कि सरपंचों की समझ में ये बात आ चुकी है। मुझसे कुछ सरपंच भी मिले जो कहते हैं कि उन्हें ये बात सही मायनों में समझ आ चुकी है। पहले सरपंचों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। जब बहुत सारा काम सरपंच करता था, उसकी जब इंक्वायरी आती थी तो सरपंच को बहुत मुश्किल आती थी और अक्सर जिस प्रकार से गांव में पार्टीबाजी होती है तो शिकायतें चलती रहती हैं। सरपंच की तरफ से कोई कमी ना रहे, लेकिन इंक्वायरी तो होती है। इंक्वायरी किसी की भी हो सकती है, चाहे किसी ने गलती की हो या ना की हो। वह सारी परेशानियां सरपंच को होती थी। अब ऐसा है कि पावर तो सरपंच के पास पूरे 20 लाख रुपए की है। सारा काम सरपंच के मार्गदर्शन में ही होगा, लेकिन वही काम को स्वयं न करके टेंडर के जरिए काम करेगा। और इससे मैं नहीं समझता कि सरपंच को कोई परेशानी होगी, क्योंकि जब टेंडर से काम होगा, टेंडर होने के बाद जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। और अगर किसी विकास कार्य की इंक्वायरी होती है तो वह ठेकेदार की इंक्वायरी होगी या जो अधिकारी है उसकी होगी। अभी आपने देखा है कि गांव की पंचायतों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष तो इंक्वायरी की चिंता नहीं करते, लेकिन महिलाओं के बारे में परिवार बहुत चिंतित हो जाता है कि इंक्वायरी शुरू हो गई है। अब सरपंच किसी प्रकार की भी इंक्वायरी से बचेंगे और बेझिझक अच्छा काम होगा। इसके अच्छे परिणाम आएंगे। नहीं, देखिए सरपंचों में कुछ प्रतिशत है। अब जो विरोध है मैं समझता हूँ वो सरपंचों का विरोध नहीं है, अब राजनीतिक विरोध रहेगा वो। क्योंकि कई बार जिद कर लेता है व्यक्ति कि मैं समझता ही नहीं बात, आप कुछ भी समझाओ। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में सरपंचों की समझ में बात है कि अभी मुझे कुछ सरपंच मिले भी थे, मैंने बात भी उनसे की। उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल खुश हैं। पहले एक बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी, जब सारा काम सरपंच करता था तो उसकी जब इंक्वायरी आती थी तो सरपंच को बड़ी मुश्किल आती थी उसमें। और अक्सर गांव की जिस प्रकार की पार्टीबाजी होती है उसमें शिकायतें चलती रहती हैं। तो चाहे भले ही सरपंच की तरफ से कमी भी नहीं थी कि तो इंक्वायरी होती है। अगर वो इंक्वायरी कोई आपकी भी कर दे, मेरी भी कर दे, आपकी भी कर दे, तो इंक्वायरी है, चाहे आपने गलती करी चाहे नहीं गलती करी, तो वो सारी परेशानियां उसकी रहती थी। अब क्या है कि उसके पास पावर तो पूरी 20 लाख की है, काम उसके मार्गदर्शन में ही होगा, लेकिन काम वो स्वयं ना करके टेंडर से काम करेगा। और इसमें मैं नहीं समझता उसको कोई परेशानी रहेगी, क्योंकि जब टेंडर से काम करेगा तो टेंडर होने के बाद फिर जिम्मेदारी ठेकेदार की है और जिम्मेदारी जेई की है। तो अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी ठेकेदार की होगी या इंक्वायरी जेई की होगी। और खासकर गांव में आपको ने देखा कि अभी जिस प्रकार से पंचायतों 50% आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए। पुरुष तो यहाँ फिर भी चिंता नहीं करते इस बात की कि इंक्वायरी हो जाए, लेकिन महिलाओं के मामले में जो परिवार है वो बड़ा भारी चिंतित होता है इस बात से कि इंक्वायरी अगर शुरू होगी और कुछ कहीं आना जाना पड़ेगा तो कहता है कुछ भी कर दो, पर इसको किसी भी तरीके से समाप्त करो, मैं कुछ भी करा लो मेरे से। तो वो एक समाप्त हो गया। महिलाएं ठीक तरीके से काम करेंगी, बेझिझक काम करेंगी, ना कोई डर है, काम अच्छा होना चाहिए, उन्हें चेक करना, क्वालिटी चेक करनी, वो करेंगी। मैं समझता हूँ कि अच्छे परिणाम आएंगे इसके।